दोस्तों, आज एक हॉरोस्कोप की बात करेंगे। और इन्होंने एक बहुत अच्छा काम करा था। और आप सबके लिए भी एक बहुत अच्छा मैं हिदायत देना चाहता हूँ, या इट इज़ एन एडवाइस। कोई भी लाइफ में बड़ा डिसीजन लेने से पहले अगर आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं या नहीं मानते हैं, जैसे जॉब चेंज करना, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना, कोई व्हीकल सेल करना, परचेज करना, एक्सेट्रा, या घर को खरीदना, ये सब चीज़ों के लिए एस्ट्रोलॉजी इज़ वेरी वेरी एक्यूरेट बिकॉज इट टेल्स वेदर यू आर गोइंग थ्रू द राइट टाइम और द रॉन्ग टाइम। तो ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर का हॉरोस्कोप है, जिन्होंने कि अचानक इनकी जब एक दशा चल रही थी शनि में राहु, तब इन्होंने मुझसे कंसल्ट किया था। और इन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या मैं ये नौकरी छोड़ दूं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई बिजनेस करूँ और उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और ये बात अराउंड 2000, आई थिंक, हम देखते हैं हॉरोस्कोप। लेट अस सी क्या आ रहा है हॉरोस्कोप में। स्क्रीन को मैं शेयर करता हूँ। एंड आई एम श्योर ये एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा, और केपी एस्ट्रोलॉजी कितनी एक्यूरेट होती है, कितनी सही होती है, ये भी आपको पता चलेगा। इनकी मेरी जब बात हुई थी तब इनकी जो दशा चल रही थी शनि में राहु का पीरियड चल रहा था, अराउंड 2024 की बात रही होगी। मैंने इनको ये कहा था कि आप बिल्कुल भी नौकरी मत छोड़िएगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आप आगे कुछ कर पाएंगे। और जब तक आपकी जॉब है, इनकी जॉब जो है 4-5 साल की बची हुई थी। ऐसा इन्होंने मुझे कहा था। तो मैंने इनको बोला कि आप बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा कि जॉब छोड़ दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप बिजनेस में कुछ कर पाएंगे। बट जो होनी होती है उसको कोई रोक नहीं सकता, आप चाहे कितना ही प्रयास कर लें। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को किसी ज्योतिषी की बात माननी होती है, तभी उनके जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंज आता है। जैसे अगर आपको ध्यान हो, गौतम बुद्ध ने कहा था, मुझे दूसरों को उपदेश नहीं देना, जिसको लेना होगा, जिसको बुद्धत्व की प्राप्ति होनी होगी, वो अपने आप हो जाएगी। तो उनके एक शिष्य ने कहा था कि हो सकता है कि आपका कोई शिष्य उस स्थान पे खड़ा हो जहाँ से उसे बस एक पुश चाहिए और वो वहाँ पहुँच जाए। तो अगर आप एक उपदेश दे देंगे या अपने सानिध्य में ले लेंगे, तो उस व्यक्ति की वो यात्रा प्रारंभ हो जाएगी या अंत हो जाएगी, जो भी आप बुद्धत्व को समझते हैं। इनके साथ एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हुआ। आई एम नॉट, चलिए स्पिरिचुअल टॉक हटा दीजिए, प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो शनि की दशा चल रही थी, शनि में राहु का अंतर था। अब हम इस राहु को अगर देखें, तो ये राहु जो है हॉरोस्कोप में, आप जो ये राशि कुंडली है इसमें आप देखेंगे तो मीन राशि में बैठा हुआ है। भाव चक्र में हम देखते हैं तो ये चौथे घर में चला गया है। राहु के ऊपर किसी भी प्लैनेट का कोई एस्पेक्ट नहीं है, और राहु गुरु की राशि में बैठा है, पंचम भाव पे मीन राशि आ रही है। राहु का जो नक्षत्र स्वामी है बुध है, उप नक्षत्र स्वामी भी बुध है, और सब लॉर्ड सैटर्न है। नाउ दिस सैटर्न इज प्लेस्ड इन द फिफ्थ हाउस। जब भी स्टार और सब सेम होता है तो फिर हमको सब को ही सब लॉर्ड लेना होता है। तो यहाँ पे आप देखें तो मर्क्यूरी नाइन्थ हाउस में और सैटर्न फिफ्थ हाउस में बैठा है। ये देख के मैंने इनको कहा था कि आप कुछ भी हो जाए जॉब मत छोड़ना, नहीं तो आप आगे कुछ कर नहीं पाओगे। इसके बाद राहु के बाद इनका गुरु का अंतर आने वाला था। गुरु को हम देखें तो वो वीनस के स्टार राहु के ही सब में बैठा हुआ है। यहाँ वीनस अगेन नाइन्थ हाउस में है और राहु फोर्थ हाउस में। एज जो होना था, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और नौकरी छोड़ दी। आई थिंक 2024 की नहीं, 23 की बात है। उसके बाद एक बार बीच में इनका मैसेज आया कि मेरा बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था, मुझे काफ़ी नुकसान हो गया। और तब भी मैंने उनको बोला कि मैंने आपको पहले ही चेताया था कि आप प्लीज़ जॉब मत छोड़िएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मुझे कुछ ऐसा होता दिख नहीं रहा है। थोड़े दिन पहले फिर इनका मैसेज आया कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, कौन सा बिजनेस करूं। तो मैंने फिर हॉरोस्कोप देखा, तो अब जो है इनकी कुंडली में 11 दिसंबर 2026 तक गुरु की दशा चल रही है। गुरु को हमने अभी देखा। गुरु बैठा है नाइन्थ हाउस में, जो असेंडेंट है वृश्चिक लग्न है, अर्थात गुरु 2 और 5 हाउस को रूल करके वीनस के स्टार और राहु के सब में बैठा हुआ है। नाउ दिस राहु इज इन द फोर्थ हाउस एंड वीनस इज इन नाइन्थ हाउस। वीनस इज द रूलर ऑफ, अगर हम सेवेंथ हाउस को देखें टॉरस, ट्वेल्थ हाउस को देखें लिब्रा, एंड प्लेस्ड इन द नाइन। सो इट इज कनेक्टेड टू बिजनेस हाउसेस, बट इट इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड टू हाउसेस ऑफ सक्सेस. Also, the star lord Rahu, which is connected to 5-9, is placed in the fourth. तो मैंने उनको बोला, अभी बोला कि मैंने कहा अब आप 1 साल और वेट करिए, इसके बाद शनि के बाद आपकी जो हॉरोस्कोप है उसमें मर्क्यूरी का पीरियड आएगा। मर्क्यूरी भी नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन मर्क्यूरी केतु के स्टार में है, और केतु को हम देखें तो केतु टेंथ हाउस में है। तो मैंने, मेरा ये प्रिडिक्शन था इनके लिए, और मैं अपने प्रिडिक्शन पे कायम हूँ कि ये केतु है, जैसे ये आएगा इनके जीवन में कुछ करने की बातें आने लगेंगी। कुछ इनके
एक्टिविटी होने लगेगी, कुछ मूवमेंट होने लगेगा। और इनका जो ईयर ऑफ बर्थ है 1968 है, तो काफ़ी एज भी काफ़ी है। अगर ये नौकरी नहीं छोड़ते तो अभी हंसी खुशी अपनी बढ़िया रोटी खा रहे होते, जो भी करते हैं किसी बड़े डिपार्टमेंट में, अच्छे डिपार्टमेंट में बड़ी पोस्ट पे थे। अब नहीं है। और बहुत बार ग्रह जो होते हैं आपको ऐसा प्रेरित कर देते हैं कि आप ऐसे डिसीजन ले लेते हो, बहुत लोगों के मना करने के बाद भी। इन्होंने सिर्फ अकेले मुझसे नहीं पूछा होगा, इन आज की दुनिया में आदमी सिर्फ एक ज्योतिषी के पास नहीं जाता, एक वकील के पास नहीं जाता, एक डॉक्टर के पास नहीं जाता। पीपल कंसल्ट ईच एंड एवरी वन हुम एवर दे कैन, एंड इट इज देयर राइट। किसी ने इनको कुछ कहा होगा, किसी ने इनको कुछ कहा होगा। अब हम इस हॉरोस्कोप को देखें तो यहाँ पे देखिए, सूर्य दशम भाव में अपनी राशि का बैठा है, जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है उसमें बहुत बड़ा योग है। सरकारी नौकरी में थे, कोई वो नहीं है इसमें। गुरु सूर्य बुध शुक्र की युति हो रही है। लेकिन फिर भी अब ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब इनकी जो ग्रह दशा है वो ऐसी हो गई है कि कुछ करने लायक छोड़ा नहीं है। और जब तक कि बुध की दशा नहीं आएगी, क्योंकि बुध केतु से कनेक्टेड है। केतु का जो नक्षत्र स्वामी है चंद्रमा है, और केतु का जो नक्षत्र स्वामी है बुध है। बुध क्योंकि इस कुंडली में 11वें भाव को रूल कर रहा है, वो 8th हाउस को भी रूल करता है, लेकिन जनरली रिजल्ट वो देगा 11वें हाउस के, जैसा कि के एस कृष्णमूर्ति जी या सासने जी ने भी अपनी किताबों में वर्णन करा है। तो मित्रों, ये मेरा एक प्रेडिक्शन था जो कि बिल्कुल 100% सही हुआ। और इन व्यक्ति ने मेरी बात नहीं मानी, बहुतों की नहीं मानी होगी, बहुतों ने, जितने भी केपी एस्ट्रोलॉजर्स है सबने यही कहा होगा कि आप गलती से भी जॉब मत छोड़ना, क्योंकि आगे आपका कोई फ्यूचर है नहीं बहुत टाइम तक। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और अगले प्रेडिक्शन के साथ। अगर आप कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मैं सिखाता हूँ, ऑनलाइन सिखाता हूँ। और ये बहुत ही आसान और बहुत ही सटीक प्रिडिक्शन करने की पद्धति है। मेरे जीवन का ये स्टूडेंट बटोरना नहीं है, बल्कि आपको एक अच्छा प्रिडिक्टर बनाना है, जिससे कि आप कृष्णमूर्ति ज्योतिष सीख के लोगों के जीवन में एक सकारात्मक और सही ज्योतिष के द्वारा ऊर्जा दे सके, एनर्जी दे सके, या उनको आने वाले समय के बारे में सच बता सके। ट्रूथ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। एंड बाकी सब चीजें तो बेमानी है, आती रहती हैं जाती रहती हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।